हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घर में सब अच्छे होंगे। कल के जो विनर्स हैं मैं उनको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से, जहाँ कल शुभम कुमार ने 20 रुपीज़ का कैश पर जीता था। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी जानकारी दे रखी है इनके बारे में। शुभम कुमार जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और ऐसे ही डेली कैश पर जीतिए। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ये ग्रुप किस चीज़ का है, कैसे इसमें हम ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से। जैसे आप इस पाएंगे, आने के बाद जैसे ही आप अबाउट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे की तरफ जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, करने के बाद आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक दिया जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। अब ज्वाइन होने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे वर्क किस तरीके से किया जाता है, क्या काम होता है, हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जीके के यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं या आर्ट साइड से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, इट डजेंट मैटर। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा और आपको खूब सपोर्ट करेगा। और जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, वहाँ सभी में हेल्पफुल होगा। ये हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी क्लासेस देखते हैं और उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक तरह से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जब वो लोग हमारे कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं और उन चीज़ से हेल्प मिलती है। वो एग्ज़ाम में भी काफ़ी इनको हेल्प देता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से मेहनत कीजिए जो डेली कैश का जीतिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, चलिए हमने ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया आपका व्हाट्सएप, और हमने सीधा आपका टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया और देख भी लिया, अब हमारे तक वैल्यू कैसे पहुँचेगी, आपका अमाउंट जो होगा, हम जो कैश पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आप तक कैसे पहुँचेगा। उसका तरीका ये है, जैसे ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं हमारे चैनल में जाने के बाद, तो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जो हमारा एडमिन होगा ग्रुप का, उसको पर्सनली मैसेज करना है कि सर मैंने इस आईडी से आपकी इस वीडियो के नीचे कमेंट किया है, और कमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके एडमिन को भेजना है। उससे क्या होगा, आपका जो नंबर है वो प्राइवेसी में रहेगा, मेंटेन रहेगा और सीधा सिर्फ वो एडमिन तक ही पहुंचेगा। फिर हमारे जो एडमिन होगा वो आपके आंसर्स को रिव्यू चेक करेगा। हमारी पूरी टीम है जो आपके आंसर्स को चेक करेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर काम कैसे करना होता है, कैसे आंसर्स देने। देखिए, जब हमारी वीडियो अपलोड होती है वो 7:30 PM पर अपलोड होती है, और यहाँ पे हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं MCQ वाइज। MCQ यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। हम इंग्लिश में भी पुटअप करते हैं और हिंदी में भी पुटअप करते हैं। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है। जैसे आज से क्वेश्चन की वैल्यू है वो 3 रुपीज़ पर क्वेश्चन है। जितने हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कैश प्राइस होगा वो आपको सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है। अब क्या होता है, लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमें अपने नंबर को प्राइवेसी में रखना, चाहे लड़का हो लड़की, हमें नहीं शो करना। तो जिस भी आईडी से आप, जब हमारी वीडियो अपलोड होती है 7:30 PM पर, मंडे टू फ्राइडे ओनली, आपके अपने चैनल पर अर्निंग क्लास एकेडमी पर, जब वीडियो अपलोड होगी, अपलोड होते के साथ ही आपको विदिन हाफ एन आवर यानी कि 8 बजे से पहले पहले कमेंट करने होंगे, और सिक्वेंस के साथ कमेंट करने होंगे, यानी कि फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C। कोई भी किस्तों में कमेंट ना करें, अदरवाइज वो स्पैम में चला जाएगा। ठीक है। आप देखते होंगे काफ़ी सारी वीडियोज़ में हमारे कमेंट्स काफ़ी शो हो रहे हैं कि 14 कमेंट्स 15 कमेंट्स, पर वहाँ वीडियो में कमेंट्स नहीं होते। वो क्यों नहीं होते कि वहाँ ज़्यादा लोग जो करते हैं वो स्पैम में करते हैं, जिसकी वजह से कमेंट्स तो आते हैं बट वो कभी भी शो नहीं होंगे। तो इसी वजह से आप किसी बिल्कुल भी कमेंट्स के अंदर स्पैम ना करें, सीक्वेंस का आंसर्स दें। ठीक है। आज के क्वेश्चन की वैल्यू वो 3 रुपीज़ पर क्वेश्चन होगी। तो देखते हैं आज क्वेश्चन सिर्फ कौन होगा, किसको ये आज कैश प्राइज दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग पेन कॉपी लेके हाथ में बैठ जाइए। उससे क्या होगा, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूँ, साथ के साथ आप आंसर लिखते रहिए। इससे बेनिफिट ये होगा, जैसे ही 7:30 PM पर शाम को वीडियो अपलोड होती है, आपको मौका मिलेगा जल्द से जल्द आंसर्स देने का। ठीक है। और इतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि आप कैश प्राइज जीतें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद, B पंडित मदन मोहन मालवीय, C गोपाल कृष्ण गोखले, D सुचेता कृपलानी। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत किसने की। आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद, B पंडित मदन मोहन मालवीय, C गोपाल कृष्ण गोखले या D सुचेता कृपलानी। तो राइट साइड में टाइम चलता रहेगा, टाइमिंग खत्म होते ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द राइटर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आपके ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, B VD सावरकर, C सरोजिनी नायडू या D बाल गंगाधर तिलक। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, बी वी.डी. सावरकर, सी सरोजिनी नायडू या डी बाल गंगाधर तिलक। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड, विद रेफरेंस टू कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपके ऑप्शंस हैं फाइन नीडल एस्पिरेशंस, बायोप्सी इज रिलेटेड टू कैंसर, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ब्रेन ट्यूमर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, ऑप्शंस बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड 1 2 एंड डी नीदर 1 और 2। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए फाइन नीडल एस्पिरेशंस बायोप्सी कैंसर संबंधित है, बी ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का उपयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सो आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 या डी ना तो 1 या 2। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ, व्हेन डिड चोरी चोरा इंसिडेंस टेक्स प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 फरवरी 1922, बी 26 जनवरी 1857, सी 15 अगस्त 1857 या डी 25 दिसंबर 1925। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। चोरी चोरा घटना कब घटी? आपके ऑप्शंस हैं 5 फरवरी 1922, 26 जनवरी 1857, सी 15 अगस्त 1857 या डी 25 दिसंबर 1925। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इज RSS हेड ऑफिस सिचुएटेड? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी नागपुर। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। RSS का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, सी मुंबई या डी नागपुर। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which one of the following major river basins of India is the smallest in terms of basin area? आपके ऑप्शन हैं ए साबरमती, बी ब्रह्ममानी, सी पेनार या डी माही। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी बेसिनों में से कौन सी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी है? आपके ऑप्शन हैं साबरमती, बी ब्राह्मणी, सी पेन्नार या डी माही। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द स्टेट शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। आपके ऑप्शन हैं ए आसम, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी झारखंड। सो हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले राज्य की पहचान करें। आपके ऑप्शन हैं ए आसम, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी झारखंड। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट सोल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपके ऑप्शन हैं ए पैसिव यूथानेसिया was made legal in India by Supreme Court of India in 2018. B, for passive euthanasia patients must consent through a living will. C, the judgment was passed by a 5th member constitution bench of Supreme Court in case of Pinky Virani. या D, for passive euthanasia patients must be either terminally ill or in a vegetative state. हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी बना दिया गया था। ऑप्शन बी, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए रोगियों को जीवित वसीयत के माध्यम से सहमति देनी होगी। ऑप्शन सी, पिंकी विरानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। या ऑप्शन डी, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए रोगियों को या तो असाध्य रूप से बीमार होना चाहिए या वानस्पतिक अवस्था में होना चाहिए। सो टाइमिंग खत्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, बी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, सी झारखंड एंड छत्तीसगढ़ या डी राजस्थान एंड गुजरात। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं।
भूरी एवं भूरी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, सी झारखंड और छत्तीसगढ़, या डी राजस्थान और गुजरात। सो टाइमिंग ख़त्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो आज के क्वेश्चंस इतने ही, हमने कितने करे हैं 10। सो पर क्वेश्चन था 3 रुपीज़, 10 इंटू 3 यानी कि 30 रुपीज़ का कैश प्राइज़। तो आज का जो 30 रुपीज़ का कैश प्राइज़ किस खुशनसीब को दिया जाएगा, कौन खुशनसीब होगा, उसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी। हमारी जो वीडियो होती है वो मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर आपके अपने चैनल पर अर्निंग क्लास अकेडमी पर अपलोड की जाती है। सो आपको सारी जानकारी वहीं दी जाएगी। और कमेंट करने का टाइम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 8 बजे से पहले पहले आपको कमेंट जो करना होगा वो सीक्वेंस में करना होगा। सीक्वेंस यानी कि एक तरह से जो सीरीज़ होती है, यानी फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, इस तरीके से ही सीक्वेंस में आंसर्स करें। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर आंसर्स किस तरह से देने हैं, किस तरीके से कमेंट करो, फिर बार बार स्पैम करते हैं। स्पैम करेंगे तो वो हमें शो नहीं होंगे, सिर्फ वो होगा कि हाँ कमेंट्स हुआ है, बट किसने किया वो शो कभी नहीं होगा। तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्पैम ना करें, सीक्वेंस में ही आंसर दें, ठीक है। कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा मुझे बुखार भी था, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट डेली मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगा। आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास लेने की, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और मैं उन लोगों को बता दूं जो चैनल में पहली बार आए हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ पैसा कमाने वाला एक सर्जरिया है कि आप आएँ आपको पैसे मिलें। यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प देंगे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं, आप कोचिंगें लगाते हैं, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप क्या करते हैं कि आप ही चाहते हैं कि जो हम मतलब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम लोग कोचिंग ले सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक संस्था बनाई गई है जहाँ पर आप लोग अपनी फाइनेंशियली इश्यूज़ को ना थोड़ा सा जो इश्यूज़ आपको आ रहे हैं उससे लड़े ना, और आपको सारी तैयारी आपको हमारे चैनल से ही की जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में बैठते हैं वो यही बोलते हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि सर आपके क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाए थे वो सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जीके के वहाँ पूछे गए थे उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो लोग उस चीज़ का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप यहाँ पेशेंस के साथ काम कीजिए, जितना आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इतना आप क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, उसी का आपको कैश प्राइज़ ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ लड़ाई ना करें। जो लोग यहाँ लड़ने के मूड में आते हैं वो एकदम चले जाते हैं, और अच्छा भी है जो लोग लड़ने के उससे आएँ, क्योंकि वो लोग और को भी डिस्टर्बेंस करते हैं, ठीक है। आप लोगों की तैयारी के लिए ही हमने चैनल खोला है, ताकि आप लोगों की कुछ मदद हो सके, जिससे कि आप लोगों को फाइनेंशियली इश्यूज़ ना आए, ठीक है। तो इसी तरीके डेली हमारी क्लास आएगी मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर आपके अपने चैनल पर। जो लोग चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो देखते हैं आज खुशनसीब कौन हो गए, 30 रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। मिलते हैं 7:30 PM पर शाम को। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।